अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं ये लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में। ये सहरी का टाइम है। सहरी में आज हरा भरा सा ऑमलेट बन रहा है। इसमें स्प्रिंग अनियंस और हरा धनिया थोड़ा सा मैंने ऐड किया है और स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डाले, जस्ट नमक ऐड किया और खुश्क मेथी मेरे पास पड़ी, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है ऑमलेट में। तो खुश्क मेथी भी हम लोगों ने घर पर ही ड्राई की हुई है, तो खुश्क मेथी इसमें मैंने डाली है। साथ चाय बन रही है और दही तो लाजमी है, दही के बगैर तो मैं सहरी करती ही नहीं हूँ। और साथ होममेड ही दही है, वो मैंने निकाल कर फ्रिज में रख दी है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और एक दिन पहले हम लोगों ने कीमा कीमे वाले करेले बनाए थे, तो वो भी हैं। अच्छा, अब व्लॉग मैंने 2 दिन कहाँ गायब रही हूँ, क्यों अपलोड नहीं किया, कोई शॉर्ट्स भी मैंने अप्लाई नहीं की, सॉरी अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। मुझे फ़ीवर भी था, फ्लू भी था, थोड़ा गला भी ख़राब था, तो इस वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और हालांकि मैंने एडिटिंग सब करके रखी हुई थी, लेकिन जस्ट वॉइस ओवर की वजह से मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि वॉइस ओवर में ही टाइम लगता है, वरना एडिटिंग में अब हाथ खुल चुका है मेरा, तो बस वॉइस ओवर में मुझे टाइम लगता है। तो खैर सहरी मेरी तैयार हो चुकी थी और अब मैं हस्बैंड को ऊपर बुलाने जाऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर चल के कि सहरी के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मुल्तान में बहुत बारिशें हो रही हैं, हर एक दिन बाद यहाँ बारिश होती है और आप लोग चेक करें कितनी बारिश हो रही है। मैं पूरी भीग गई थी सिर्फ ऊपर आते आते ही। तो खैर ये बारिश बच्चों को लाने स्कूल छोड़ने तक चली है, बल्कि इस दिन बच्चों का ऑफ भी करवाया है। और बहुत बारिश क्योंकि होती रही है, लेकिन 10-11 जैसे ही बचे हैं तो फिर थोड़ा धूप निकली है और मौसम थोड़ा क्लियर हुआ है। लेकिन लिटरली बारिश पड़ रही थी 10-11 बजे तक, थोड़ी थोड़ी होती रही है। और लेकिन सहरी के टाइम बहुत तेज़ बारिश थी, गरज चमक के साथ बारिश हो रही थी। खैर इसके बाद मैं सो गई थी सहरी करके, और उठी हूँ तो शुमाइला आ गई थी और शुमाइला अपना काम कर रही है और सफाइयाँ शफाइयाँ सब चल रही हैं। और बस मैंने थोड़ी डस्टिंग की है कमरे की, मेरी तबीयत सही नहीं थी, शुमाइला ने ही डस्टिंग की है। ये केला ख़राब पड़ा हुआ था, ख़राब तो नहीं हुआ था, ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। तो बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए या इस पर थोड़ा भी दाग लग जाए तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस मैंने ये इसको नीचे लेके जाऊंगी और मैं आज जो स्किन की रेमेडी करूंगी तो उस पर मैं यूज़ करूंगी ये, क्योंकि मेरी स्किन का बहुत बुरा असर हुआ हुआ है। इतने दिन से मैंने कोई स्किन केयर, बल्कि इवन के मैं फेस वॉश भी नहीं करती थी, जस्ट सर के गुलाब छिड़क लेती थी। अच्छा जी, मैं इस बहुत ही योगर्ट तो मेरी लाजमी ऐड होता है स्किन केयर में। तो योगर्ट अगर आप लोगों के घर भी लाजमी पड़ा होता होगा, नहीं भी होगा तो थोड़ा सा बाज़ार से ले आए। तो खैर मैं योगर्ट से क्लिनजिंग करूँगी और सबसे पहले मैंने योगर्ट में थोड़ा सा लेमन ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप लोग लेमन ऐड करना चाहो तो कर लो, वरना हनी भी आप लोग डाल सकते हैं। हनी से अच्छा मेरी स्किन पर रैश हो जाते हैं, मुझे सूट नहीं करता, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ हनी। लेकिन जिनकी स्किन पर सूट करता है तो बहुत अच्छा, ड्राई स्किन के लिए स्पेशली अच्छा है। तो खैर इससे मैं 5-10 मिनट क्लिनजिंग कर लूँगी हाथों को भी अच्छी तरह। और जो जो आपके डार्क एरियाज़ हैं, नेक पे भी आप लोग कर सकते हैं, जिनकी अक्सर ख़वातीन की नेक थोड़ी ब्लैक हो जाती हैं और फेस का कलर वाइट हो जाता है, तो उसके लिए अच्छी है इसी के साथ क्लिनजिंग करना। और नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्रबिंग। अच्छा, स्क्रबिंग आज थोड़ा हटके कर रही हूँ, वरना कॉफ़ी से कर लेती हूँ या किसी और चीज़ से। तो मैंने योगर्ट वही वाला लिया जिससे मैंने क्लिनजिंग की है, उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो उसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर लिया है। ये चावल का आटा वैसे होममेड नहीं है, आप लोग होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने फ़ौजी वालों का लिया है। मैंने शायद अपने किसी ब्लॉग में पिछले में दिखाया भी है कि मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। मेरे ख्याल में 150 या 60 का आता है, वरना पंसार की दुकान से या किसी भी करियाना स्टोर से भी आप लोग बाय कर सकते हैं, आराम से इजीली मिल जाता है। लेकिन ये पैकेट में पैक होता है तो ये इसलिए ज़रा साफ़ सुथरा होता है, तो मैं इसलिए ये वाला बाय कर लेती हूँ। खैर इससे अब स्क्रबिंग करेंगे, स्क्रबिंग से सारी डेड स्किन उतर जाएगी। और चावल का आटा वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं इससे 5-10 मिनट क्लिनजिंग करूँगी। अच्छा सॉरी, स्क्रबिंग की है मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, मसाज। मसाज के लिए मैंने जस्ट एलोवेरा जेल ली है, अगर आपके पास फ्रेश है तो वो भी ठीक है, लेकिन होममेड सॉरी स्टोर बोर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अब इसमें मैंने ग्लिसरीन ऐड की है और इससे बस मैं स्क्रबिंग करूँगी। स्क्रबिंग आप लोग चाहें तो 10-15 मिनट, सॉरी मसाज अगर आप लोग चाहो तो 10-15 मिनट कर सकते हैं, आराम से आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देगी। क्योंकि किसी किसी के स्क्रबिंग के बाद स्किन थोड़ी रेडनेस जैसे हो जाती है, एक्नी है जिनको, तो उनको के लिए मसाज बहुत अच्छा स्टेप है। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी इससे और बहुत कूलिंग इफेक्ट आएगा। अगर एलोवेरा जेल वैसे भी मैंने फ्रिज में रखी हुई, तो ठंडी ठंडी सी एलोवेरा जेल है, उसमें मैंने ग्लिसरीन ऐड की है। ग्लिसरीन
भी स्किन से इम्प्योरिटीज़ जो भी हैं वो रिमूव करती है, मेकअप भी रिमूव करने के काम भी आती है ग्लिसरीन। इसके अलावा ग्लिसरीन ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो ग्लिसरीन के बहुत से फ़वाइद हैं। ये 10-15 मिनट में हल्के हाथ से मसाज करूँगी इसको, और इसके बाद स्किन बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग चाहें तो वाइप आउट कर लें, वरना ना करें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है कि मैं समझी मेरा कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑफ था, और इसका जो मास्क है उसकी वीडियो, सॉरी आप तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, तो उस पर मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। मैंने एक केला जो आपके सामने अभी पड़ा हुआ था वो, और चावल का आटा यूज़ किया है, और जस्ट उसमें थोड़ा सा मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है। तो इसको मैंने डाल के अच्छा सा स्मूथ कर लिया है, और उसको 10 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई कर लिए। केले से ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिनके रिंकल्स पड़ते हैं उसके लिए भी अच्छा है, और वाइटनिंग के लिए भी अच्छा है। और चावल का आटा तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा है। तो खैर उसके बाद अब मैं ये तिब्बत क्रीम मेरे पास पड़ी हुई है, ये सबके घर होती होगी लाजमी, मेरी तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन को ना वो कर देती है, जो ड्राई है ना मेरी तो बहुत मॉइस्चराइज हो जाती है इससे। तो मैंने बस वो अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने डव का सन ब्लॉक अप्लाई किया था। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, देखें आप, अभी भी बहुत बादल आए हुए थे, बल्कि हम लोग मैं आई थी दर्जी के पास, अपने बेटे की थोड़ी, मैंने किसी के पास कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे, तो मैंने वो पिक करने थे, और कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी, तो बस मैं वही लेने आई थी। तो लेकिन जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो बहुत तेज़ तूफ़ान शुरू हो गया था। तो लेकिन हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी इस तीन चीज़ें खरीदी हैं, क्योंकि बारिश वाला मौसम था और बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। तो बस हम लोग अब जा रहे हैं, और ये हम लोग हुसैना कहीं पर ही एक शॉप है बैग्स की, तो वहाँ आए थे। दरअसल थोड़ा ट्रैवलिंग बैग हम लोगों को एक चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं मिला। लेकिन इस यहाँ पर बैग्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, और बहुत कट प्राइस में ये लोग दे रहे थे। जिसे ये लंडा माल नहीं कहते, ये वो वाली मार्केट थी यहाँ पर हुसैना गई में। तो लेकिन ये बहुत अच्छे प्राइजेस में दे रही थी, 5-5 6-6 हज़ार वाले बैग्स भी थे यहाँ पर जो इम्पोर्टेड थे, लेकिन काफ़ी कम प्राइस में ये लोग दे रहे थे। और मेरे बेटे को ये वाला बैग बहुत पसंद आया था, लेकिन हमने ऑलरेडी इनको लेकर दिए हुए हैं बैग्स, तो फिर इस वजह से हमने नहीं लेके दिए। ये देखें, इस तरह वाले बैग्स हैं, इनके पास लंडे के थे कुछ, तो ये बहुत कम प्राइस में दे रहे थे, जो एक एक दफ़ा मेरे हाल में यूज़ हुए हों। कुछ इनके पास न्यू भी थे, सारा लंडे का माल नहीं था, लेकिन ज़्यादातर न्यू था और चाइना का माल था। तो बस हम लोगों ने खैर यहाँ से कुछ लिया तो नहीं, और मैंने अपने जॉगर्स भी लेने थे जो वॉक के लिए थे, मैंने देख रही थी, लेकिन वो भी हमें यहाँ से नहीं मिले थे, आगे किसी शॉप से जाके मिले थे। बस क्योंकि रोज़े का भी टाइम हो रहा था और हम लोग ने घर जाना था, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।